एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष के साथ ही बीएलओज ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक तरफ एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोट चोरी के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ काम के दबाव में जान देने पर मजबूर बीएलओज का मामला। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और अब आयोग की तरफ से कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया गया। तो कोर्ट में क्या जवाब दिया चुनाव आयोग ने, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाएं और बीएलओज की जान जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक हलफनामा दायर करने को कहा था और अब आयोग ने इन सवालों को विपक्ष की राजनीति का हिस्सा बताते हुए एक झटके में खारिज कर दिया। आयोग ने कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के कारण बड़े पैमाने पर मतदाताओं के वोटर डिलीशन के दावे बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं। ये तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि मीडिया में एक नैरेटिव के तौर पर फैलाया जा रहा है। विपक्ष के नेता अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए ऐसा कर रहे हैं। साफ सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसे टीएन सेशन सीईसी बनाम भारत सरकार 1995 के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी मान्यता मिली हुई है। आयोग ने कोर्ट को यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में वो पूरे देश में इस प्रक्रिया को लागू करेगा। आयोग ने बताया कि एसआईआर संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 15, 21 और 23 पर आधारित है, जो चुनाव आयोग को जरूरत पड़ने पर मतदाता सूचियों में विशेष संशोधन करने का अधिकार देता है। 1950 के दशक से इसी तरह के संशोधन समय समय पर किए जाते रहे हैं। चुनाव आयोग के इस रुख से साफ है कि वो फिलहाल इस पर कोई रोक नहीं लगाएगा, लेकिन अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। दरअसल जिन 12 राज्यों में दूसरे चरण में एसआईआर की प्रक्रिया लागू की गई है, ज्यादातर जगह उनका विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल जैसे राज्यों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। मामले में 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।